सुप्रभात बच्चों। आज मैं तुम लोगों को सुभाषितानी पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले श्लोक देखते हैं, उसके बाद उसका अर्थ। ठीक है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ, और मित्रहीन को सुख कहाँ। समझे? तो सबसे बड़ा जो दोष है क्या है? वो हमारा आलसी होना। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आलसी है तो ये इन सब बातों से वंचित रह जाता है। उसे धन प्राप्ति नहीं होती है, मित्र नहीं बनते हैं, और मित्र नहीं होते हैं तो सुख नहीं होता है। ठीक है। अब दूसरे वाला में चलते हैं। नरस्याभरणं रूपं, कंठस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानम, ज्ञानस्य भरणं क्षमा। व्यक्ति का आभूषण उसका रूप है, कंठ का आभूषण उसका गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। समझे? अब तीसरे वाले में चलते हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। समझे? माता की तरह दूसरों की पत्नियों को देखना चाहिए, अर्थात मातृवत व्यवहार करना चाहिए दूसरों की पत्नियों के साथ, और दूसरे को के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। दूसरा का धन हमें कभी काम नहीं आ सकता, इसलिए दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी को अपने समान समझना चाहिए। जिस बात से हमें कष्ट होता है वैसी बात हमें दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। जो यह समझता है वह क्या है? ज्ञानी है, वो पंडित है। ठीक है। चौथे वाले श्लोक में हम लोग आते हैं। विद्वत्वं च निरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान अथवा ज्ञानी और राजा की तुलना कभी नहीं कर सकते हैं। राजा सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है, जबकि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। और हमारा फिर अंतिम श्लोक है, क्या है देखते हैं। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः, सर्पात् क्रूरतरः खलः, सर्पः शाम्यति मंत्रेण, दुर्जनः नैव शाम्यति। इसका अर्थ है, देखो कि जो सर्प है, सांप, वो क्रूर होता है, निर्दयी, भयंकर होता है। और खल, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, वो भी निर्दयी होते हैं, क्रूर होते हैं। लेकिन सर्प से भी ज्यादा क्रूर दुष्ट व्यक्ति होता है, क्योंकि सर्प को हम लोग मंत्र से अपने वश में कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, लेकिन दुर्जन व्यक्ति को हम लोग मंत्र से अपने वश में नहीं कर सकते हैं। समझे? धन्यवाद बच्चों।